गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप। और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रीफ केमिस्ट्री एंड रोल ऑफ प्रोटीन, जो कि पार्ट 1 है। इससे पहले हम आपका टॉपिक कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिकली आपके प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। द वर्ड प्रोटीन इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोस, which means of first importance. प्रोटीन्स आर हाई मोलिकुलर वेट पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रेजिड्यूज बॉन्ड टुगेदर इन चेन। तो इसमें बेसिकली पॉलीपेप्टाइड का क्या मतलब हुआ? दे आर लार्ज नंबर अमाइनो एसिड रेजिड्यूज बॉन्डेड टुगेदर इन चेन containing alpha amino acids joined together by peptide linkage, that is CONH. They contain the element carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sometime phosphorus and sulfur. तो बात करते हैं हम प्रोटीन की, ठीक है। आप सबको पता है कि प्रोटीन है, प्रोटीन किस चीज़ के बने होते हैं? अमाइनो एसिड के, अमाइनो एसिड के, ठीक है। और ये इनकी एक लंबी चेन है, इस लंबी चेन को बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड। इस लंबी चेन पॉलीपेप्टाइड में है क्या? ये अमाइनो एसिड है, ये भी अमाइनो एसिड है, ये भी अमाइनो एसिड है, ये भी अमाइनो एसिड है। मतलब कि एक लंबी चेन अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। और कंप्लीट को बोला जाएगा एक प्रोटीन। ये मान लीजिए फ्रेगमेंट पूरा प्रोटीन है जिसके ऊपर चेन बनी है डिफरेंट 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 अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया। अब देखिए, जो जनरल बात करें अगर प्रोटीन की, तो वो किससे बना होता है? एक स्ट्रक्चर है, देखिए ये एक जनरल स्ट्रक्चर है जो मैं ब्लॉक में दिखा रहा हूँ प्रोटीन का। क्या है इसमें? इसमें एक आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, एक अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, एक हाइड्रोजन है। दिखने में कुछ कुछ ये ऐसा हुआ। कार्बन के पास क्या है? एक एल्काइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अमाइनो ग्रुप है NH2, ठीक है। तो इस कंप्लीट चीज को बोला जाता है आपका प्रोटीन, ठीक है। और सॉरी, एक अमाइनो एसिड, ठीक है। ये हुआ आपका एक सेट अमाइनो एसिड का। तो देखिए, जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से मिलता है, ठीक है, तो उन दोनों की जो बॉन्डिंग है उस बॉन्डिंग को बोला जाता है पेप्टाइड लिंकेज। कैसे? यहाँ पर देखिए, H2O निकाल दूं मैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया? इस जगह से मैंने वाटर निकाल दिया, एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, ठीक है। H2O, यहाँ से देखिए ये निकाल दिया मैंने, एक H इसका और O, तो लास्ट में क्या बचा है? ये CONH बॉन्ड, ठीक है। बाकी के ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये जो बन गया आपका, ये आपका बेसिकली दो अमाइनो एसिड के बीच की क्या है? ये पेप्टाइड लिंकेज, कंडेंसेशन रिएक्शन है। और पेप्टाइड बॉन्ड क्या है आपका? कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, ये हमेशा याद रखें। अल्फा अमाइनो एसिड, एक टर्म आती है अल्फा अमाइनो एसिड। तो ये क्या है? आप सबको पता था कि जो मैंने बताया कि जो आपका अमाइनो एसिड है बेसिकली, उसके स्ट्रक्चर में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। दे आर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सबको पता है। तो इसको मैं अल्फा कार्बन बोल सकता हूँ, ठीक है। ये आपका हुआ अल्फा कार्बन, ठीक है, क्योंकि इसके साथ ये एसिटिक एसिड ग्रुप जुड़ा है। क्योंकि वैसे तो खुद ही क्या है? एसिटिक एसिड है। जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसके साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोला जाता है, ठीक है। और अल्फा हाइड्रोजन कौन सा हुआ? अल्फा हाइड्रोजन ये हुआ, ठीक है। ये अल्फा कार्बन हुआ और ये अल्फा हाइड्रोजन हुआ। तो अब ये क्या कह रहा है? अल्फा अमाइनो एसिड्स आर डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग, जो कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं? बाय रिप्लेसिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ अमाइनो ग्रुप। अल्फा हाइड्रोजन एटम की अगर रिप्लेसमेंट हो जाए किससे? अमाइनो ग्रुप से, तो उसको क्या बोला जाएगा? अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है। ये चीज यही तो सेम तो है, ये चीज सेम ही तो है। कैसे? देखो NH2 अब रिप्लेस हो गया एक H से, ठीक है,
H2 तो ये हुआ, एक H यहाँ था, जो H रिप्लेस किससे हो गया, NH2 से, बाकी COOH तो है ही, ये देखिए COH तो है ही पहले से, ठीक है। तो ये था आपका अल्फा अमीनो एसिड। उसके बाद कुछ रोल ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्रोटीन के रोल क्या है। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ सेल एंड टिश्यू, दे कैन एक्ट एज एंजाइम एंड हार्मोन, सम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन carry across membrane. Storage proteins bind with specific substance and store them. For example, iron is stored as ferritin. Proteins can be catabolized to release energy. Receptor proteins bind to specific substance like vitamin and mineral and mediate their cellular function. तो ये कुछ रोल हैं प्रोटीन के जो आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इनको डीप में हम आगे पढ़ेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज है प्रोटीन की, वो क्या है। प्रोटीन्स आर सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं। वीक सॉल्ट सॉल्यूशन एसिड एंड अल्काली, दे फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन इन विच मटेरियल इज इवनली सस्पेंड इन लिक्विड। तो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है क्या बेसिकली, इन विच मटेरियल इज इवनली सस्पेंडेड इन लिक्विड। ओके, तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूबल इन वाटर है। वीक सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, बनाते हैं विद एसिड एंड अल्कालीज। उसके बाद प्रोटीन्स आर प्रेसिपिटेटेड बाय साल्ट ऑफ हैवी मेटल लाइक सिल्वर एंड मरकरी। तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे किसके द्वारा, सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल लाइक सिल्वर एंड मरकरी इन एल्कलिन मीडियम, सिर्फ एल्कलिन मीडियम में। Proteins are precipitated by alkaloid reagents like picric acid and trichloroacetic acid. Some protein coagulate on heating, for example albumin and globulin, ये प्रोटीन coagulate हो जाते हैं, ठीक है। All protein give color reaction when treated with certain reagent, कुछ सारे प्रोटीन कोई ना कोई रिएक्शन देते हैं अगर उनको कोई स्पेसिफिक रिएजेंट से ट्रीट करा जाए, ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, सिंपल जो जर्नल क्लासिफिकेशन है वो कैसे है, आपके सिंपल प्रोटीन होते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं और डिराइव्ड प्रोटीन होते हैं। सिंपल प्रोटीन में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है, ग्लूटिन, प्रोलामाइंस, स्क्लेरोप्रोटीन्स, हिस्टोन्स, प्रोटामाइंस होते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स में न्यूक्लियोप्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स, मेटालोप्रोटीन्स एंड क्रोमोप्रोटीन्स होते हैं। डिराइव्ड प्रोटीन की बात करें तो प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन में मेटा प्रोटीन्स होते हैं। सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन की बात करें तो प्रोटियोजिस, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये था बिल्कुल जनरल आपको बताने के लिए इंट्रोडक्टरी अबाउट प्रोटीन की प्रोटीन है क्या। इसमें समझने वाली बात सिर्फ यही है कि व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड क्या होते हैं, ठीक है। और जहां भी आपको ये चीज विजिबल आ जाए CONH, आप समझ जाना कि ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। मेन चीज यही है। रोल ऑफ प्रोटीन ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये दे कैन एक्ट एज एंजाइम, हार्मोन और क्या क्या रोल है।